जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है आपका 23 सितंबर 2023। जी हां, आज है आपका 23 सितंबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 23 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। करेंट अफेयर आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो करेंट अफेयर आपको डेली पढ़ते हुए चलना है। आप देखेंगे करेंट अफेयर आपका भले ही यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, टीचर हो या बैंक या कोई अन्य एग्जाम हो, प्रत्येक परीक्षाओं में करंट अफेयर को प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। करंट अफेयर अगर आप डेली पढ़ते हुए चलेंगे तो आप पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से करंट अफेयर के प्रश्नों को ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं 23 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका कब मनाया गया है। आपको ये बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका कब मनाया गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 19 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर और आपका 22 सितंबर। तो आपको यही बताना है कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय आपका शांति दिवस है वो कब मनाया गया है। तो ये आपका 21 सितंबर को मनाया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा। आपको ये बताना है हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा। अगर ये प्रश्न आपसे बन जाए तो आपके ऑप्शन दिए हों रूस, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान, तो आपको बताना है कौन करेगा। तो ये आपका मेजबानी आप देखेंगे जर्मनी करेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सके तो आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, क्योंकि अगर एक बार इस प्रश्नों को आप लिख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाता है। और आप डेली बेसिस पे जब पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, उस दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर या जो भी न्यूज रहती है आपको बताते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के से जुड़े अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में आईसीएमआर ने कहा निपाह वायरस का पता लगाने के लिए आप देखेंगे टूनेट टेस्ट की मंजूरी दी है। आपको ये बताना है इस टेस्ट की मंजूरी कहाँ मिली है। तो ओडिशा में, केरल में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये कहाँ मिली है। तो आप देखेंगे केरला के क्षेत्रों में निपाह वायरस का आप देखेंगे मामला देखने को मिला है, तो उसी क्षेत्र में ये मंजूरी मिली है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन केरल सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे हाल ही में घटना हो रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं आज से जुड़े हुए। हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं। आपको ये बताना है हाल ही में जो आपकी प्रमिला मलिक हैं किस राज्य की विधानसभा में आप देखेंगे पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं। तो आपको बताना है महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी किस राज्य में ये नामित हुई हैं। तो ये आपकी ओडिशा में हुई हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे हाल ही में ये हुई है, इसलिए करंट अफेयर के लिए आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यानी 2024 में विकास दर कितना प्रतिशत रहने वाला है, आपको वो बताना है। तो 7.1%, 6.2%, 5.9%, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कितना विकास दर रहने वाला है। तो ये विकास दर आप देखेंगे 6.2% रहने वाला है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके करंट अफेयर से देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर अगर आप डेली पढ़ते हुए चलेंगे तो आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। आपको ये बताना है हाल ही में आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, भोपाल, मुंबई। तो ये कहाँ पे शो का उद्घाटन किया है, आपको ये बताना है। तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति के विनिमय करने हेतु विधेयक पेश किया है। आपको ये बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति को नियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है। आपको ये बताना है। तो हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र,
हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो किस सरकार ने ये किया है? तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये हाल ही में ऐसा किया गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। आप डेली करंट अफेयर की हमारी वीडियो देखते हुए चलिए, आपके लिए देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों के उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? आपको ये बताना है कि हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करेगी, आपको ये चेताई है। तो आपका ओडी, आप देखेंगे वेलो, उसके बाद BMW, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बाल्यो है उन्होंने ये घोषणा की है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे, हाल ही में ये हुआ है तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य ने किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है? आपको ये बताना है ये किस राज्य में आपका ये गांव है। तो आपका गुजरात में है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो ये किस राज्य में आपका गांव है? तो ये पश्चिम बंगाल का एक गांव है जिससे आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है गांव के रूप में, तो इसलिए आपका ये इसमें सही होगा और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आप देखेंगे आमंत्रित किया? आपको ये बताना है किस देश के आपके राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। सिंगापुर, अमेरिका, इंडोनेशिया, USA। तो आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो आपके जो बाइडन है उन्हीं को उन्होंने निमंत्रण दिया। G20 जब शिखर सम्मेलन चल रहा था उसी समय ये निमंत्रण आपका दिया गया और आप देखेंगे कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसने किया? आपको ये बताना है किसे बनाया गया। तो आप देखेंगे जो एशियाई खेल हुआ उसमें उद्घाटन समारोह होता है, तो भारतीय दल का आपका देखेंगे ध्वजवाहक किसे बनाया गया था, आपको ये बताना है। हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन और उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये दोनों ने ध्वजवाहक किया था, कार्य किया था, तो इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा, अर्थात आपका सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, एशियाई खेल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे हाल ही में हुआ है। आगामी प्रत्येक परीक्षाओं में आपको देखने को यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? आपको ये बताना है। हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार। कौन राज्य की सरकार सचिवालय को कार्य तेजी से करने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास आपका शुरू हुआ है? आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, नेपाल। तो आप देखेंगे कि ये सिंगापुर के बीच और भारत के बीच शुरू हुआ है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? आपको ये बताना है ये कहाँ पे थीम रखी जा रही है, नया स्टेडियम बन रहा है। अयोध्या में, वाराणसी में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो आप देखेंगे शिव थीम पे आधारित आपका स्टेडियम वाराणसी में इसका उद्घाटन होने वाला है, तो इसलिए इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए 23 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आप देखेंगे मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान आपका शुरू किया है? आपको ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने आपके आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार। तो आप देखेंगे कि जो असम की सरकार है उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है, तो इसमें आपका असम विकल्प यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 23 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करंट अफेयर अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हुए चलेंगे तो आपका थोड़ा सा समय लगेगा और इन प्रश्नों को आप आसानी से ध्यान में रखेंगे, इन न्यूज को आसानी से ध्यान में रखेंगे और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर देखेंगे प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी BPSC जो 6 to 8 की वैकेंसी होने वाली है उस परीक्षा में बैठने वाले हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तब भी आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको काफ़ी फायदा करेगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।